ओम नमः शिवाय। सभी बाबा के आज्ञाकारी, सपूत, समझदार, वफादार, सर्विसेबल बच्चों को दिल से नमन हो, वंदन हो, नमन हो। आज बहुत सुंदर वाणी है। आप गीत सुनकर समझ गए होंगे कि बाबा किस पर बोले होंगे। एक सुंदर शब्द सुना सभी ने, समझदार तो चुप रहता, मूर्ख शोर मचाता। दुनिया में शोर कौन मचाते हैं? जो मूर्ख है। आज क्या हो रहा है दुनिया में? जो भक्ति है, भक्त सभी भगवान को डरते हैं थोड़ा, क्योंकि उनको पता है कि भगवान सजा देंगे। धर्मराज का भी रोल है, तो डर रहता है, भक्ति में भय होता है। इसलिए जो सच्चे भगत होते हैं वो पाप कर्म से दूर रहते हैं। किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, ये पाप कर्म है, इसलिए चुप रहते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि भगवान को पहचानने के बाद भी दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बदनाम करना, शोर मचाना, ये क्या है? अति मूर्ख की निशानी है। कौन सा ज्ञान है फिर? भक्ति से तो गए, लेकिन भगवान को पहचानने के बाद भी अगर कोई शोर मचा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? खाली मूर्ख नहीं, मैं तो कहूँगा महामूर्ख है, महामूर्ख है। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान को एक कहावत है, भगवान को कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई जानते हैं। ऐसा कहावत क्यों है? क्यों है? भगवान को मानने वाले तो सभी हैं, और शिव जी को मानने वाले भी संसार में अनेकानेक हैं, लेकिन कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई जानते हैं मुझे। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि निराकार की उपासना तो सभी करते हैं, निराकार को सभी मानते हैं, लेकिन जो साकार में आते हैं वो साकार को कोई नहीं पहचान पाता है। साकार में भगवान आकर जब इस संसार में धरती पर पाठ बजाते हैं, उस साकार को नहीं पहचान पाते हैं। निराकार को, भगवान को मानने वाले बहुत हैं दुनिया में, लेकिन कोटों में कोई में भी, कोई में भी कोई, अर्थात जब संसार में, साकार में भगवान आते हैं, आप कहेंगे नहीं, मेरा तो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, मेरे को कोई आदर नहीं, कोई दीदी दादी ज़रूरत नहीं, कोई किसी का ज़रूरत नहीं। क्या मतलब? ठीक है, जाओ मुक्ति धाम में बैठे रहो। भगवान साकार में क्यों आते हैं? अगर साकार का ज़रूरत नहीं है, किसी का आधार ज़रूरत नहीं है, तो ये भगवान क्यों आते हैं इस संसार में? साकार के द्वारा आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, संसार में तीनों लोकों में, तीनों कालों में मुझे ऐसा कर्तव्य करना बाकी नहीं है जो मुझे करूं, मैं करके दिखाऊं। लेकिन लोक संग्रह अर्थ इस संसार में मुझे आना पड़ता है। श्रेष्ठ कर्म क्या है मुझे करके दिखाना पड़ता है, ताकि लोग अनुकरण करें, नहीं तो कैसे सीखें? तो साकार में जिसको निमित्त बनाते हैं, उसको अगर हम नहीं मानते हैं तो हम क्या हैं फिर? महामूर्ख है। और वो साकार को नहीं पहचान पाना, इसलिए कहा जाता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई। भले वो भगवान को जानता है, शिव वो मेरा बाप है, सब है, लेकिन कहाँ गया वो धर्मराज का रिश्ता? भूल गए। नाता रिश्ता कहाँ गया? धर्मराज भी हैं, वो कड़ी सजा भी देते हैं। बाबा संपूर्ण निरपेक्ष है, सुप्रीम जज है। अभी तो बाप के रूप में बड़े प्यार कर रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह रहे हैं, लेकिन अंत में सबके सामने अपने कर्म का हिसाब किताब देखेगा और उसी अनुसार सज़ा मिलेगी। तब पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज लोगों को रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है कि कितना पाप कर्म कर रहे हैं। किसी की ग्लानि करना, कहते हैं हमारे अंदर शिव बाबा है। शिव बाबा तो सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर शिव बाबा है तो तुम ग्लानि क्यों करते हो भाई दूसरे की? ये बाबा ने सिखाया है। आज बाबा की पूरा धर्मराज की वाणी है, आप सुनिएगा तो
जिस रथ में भगवान आके कार्य कर रहे हैं उसको कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। और प्रैक्टिकली अभी देख रहे हो। और सबसे बड़ी विडंबना है कि जब भगवान आते हैं संसार में तो अनेक नकली भगवान भी तैयार हो जाते हैं। तो साधारण मनुष्य मूंझ जाता है, पहचान नहीं पाता है, क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है। नहीं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद भी कैसे फिक्स होगी, सभी एकदम पहचान जाए, सब एक जैसा पुरुषार्थ करें। तो ये ड्रामा में ये नूंद है, कई पहचान पाएंगे, कोई नहीं पहचान पाएंगे, कोई ग्लानि करेंगे। वहाँ पे चंडाल दास दासी का पद कैसे मिलेगा? फिर सभी एक समान तो होंगे, तो करेंगे, सबका रोल है। लेकिन हमारा कर्तव्य है एक बार उनको, क्योंकि हम सभी आत्मा भाई भाई हैं, सभी पुरुषार्थी हैं, अपना आपस में संबंध है, तो एक बार समझा देना। नहीं समझते हैं तो उनका भाग्य है, क्या कर सकते हो। लेकिन बहुत दुख की बात है, अभी साकार में भगवान का कार्य तो चल ही रहा है। आके संबंध में आने के बाद, पालना लेने के बाद भी अगर कोई ग्लानि करें तो इसको क्या कहेंगे? आज बाबा ने कहा है मुरली में भी, और मैं कह रहा हूँ उसको तो महा का इन्फिनिटी तक भी उसको महा लिख सकते हो, मूर्ख कह सकते हो। खाली मूर्ख नहीं, महा 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 महामूर्ख है। और कि क्या गति होगी, मुझे तो रहम आता है। ऐसे लोग भी हैं जो सर्विस करने के बजाय डिसर्विस कर रहे हैं, ट्रेटर बनकर ग्लानि कर रहे हैं। तो कितना दुर्भाग्यशाली है, बाबा ने कहा है दुर्भाग्यशाली है। सुनिए, आज पूरा बाबा की धर्मराज की वाणी है। भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी प्रातः क्लास। आज है 4 जून 2026। बाबा कहते हीरो पाठधारी बच्चे, जी बाबा, चढ़ा नशा। हीरो पाठधारी बच्चे, हम साधारण बच्चे नहीं हैं, हीरो पाठधारी। इस ड्रामा का हीरो पाठधारी, हीरो हीरोइन पाठ बजाने वाले हैं। बाकी जो साधारण पोस्ट होगा तो वो सुई सारी एक्टिंग करेंगे ना, उनका पाठ देख के हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। लेकिन हमारा कर्तव्य है उनको एक बार समझा देना, भाई देखो तुम ऐसा कर रहे हो, ये गलत है, समझा देना है। नहीं समझे तो उसका भाग्य। फिर तो बाबा कहते हीरो पाठधारी बच्चे, जी बाबा, बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत न रखे तो बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। अगर भगवान आकर पढ़ा रहे हैं और उनको रेस्पेक्ट ना दें तो बाबा कहते बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। सबसे कड़ी सज़ा उनको मिलेगी, इनको जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने निमित्त बनते हैं। बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है? बाबा के बच्चे होके भी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि या तो अन्न दोष है या तो संग दोष है, और वो किसी न किसी विकार, मुख्य विकार जो है उसमें अगर वसीभूत हो गए काम से, उसकी बुद्धि को ताला लग जाता है, बाबा कहते हैं, और चाबी भी गुम हो जाता है, उसको कभी समझ में नहीं आएगा। और सत्य असत्य का, पाप पुण्य का, धर्म अधर्म का कितना भी उसके सामने, कितना भी आप लाउड स्पीकर ला के बोलो भी वो समझ में नहीं आया उसको, तो बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको सबसे कड़ी सज़ा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने निमित्त बनते हैं। एक होता है पाप कर्म स्वयं करना, लेकिन कोई दूसरा भी पाप कर्म कर रहा है, अगर आप चारों तरफ फैला रहे हो, वो भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। जैसे कहीं कोई बदबू फैलाने का कोई चीज़ रख दिया, लेकिन वो बदबू को आप चारों तरफ फैला रहे हो, तो वो जो फैलाने के लिए थोड़ा सा कहीं जगह पे रख दिया, उसका तो इतना पाप बना मान लो। और कोई अगर उस बदबू को चारों तरफ फैला रहे तो कितना बड़ा पाप होगा, सोचो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जो शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने निमित्त बनते हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं।
इससे बड़ा पद भी कोई हो सकता है? दुनिया में कोई कितना भी यहाँ मेहनत कर ले, चलो मिनिस्टर भी बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा, राजा तो नहीं है ना, मिनिस्टर ही है। अच्छा, पढ़ाई पढ़ के आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। एक आईएएस ऑफिसर लास्ट में एक सेक्रेटरी बनता है, किसका? मिनिस्टर लोगों का सेक्रेटरी बनता है। तो कितना भी पढ़ाई पढ़ो, वो पढ़ाई में क्या क्या पद मिलेगा? लेकिन सारा वर्ल्ड का एम्परर बनना, विश्व महाराजन बनना, विश्व महारानी, ऐसा कोई पढ़ाई है दुनिया में? बता दो। अगर कोई चलो बाहुबल लेकर कहीं राजा बन भी गया है तो कितना क्षणिक है, अल्पकाल का। कभी भी उसके सिर के ऊपर तो एक तलवार लटकता रहता है हमेशा, कभी क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए दुनिया में जो पद बाबा हमें देते हैं, ऐसा पद दुनिया में कोई दे ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं, दिल में समझते हो कि हम बहुत ऊंचते ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं, ऐसे बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अगर यह निश्चय है तो हमें बाबा क्या से क्या बना रहे हैं और हमारा पद ऐसा मिलने वाला है जिसको इतना निश्चय है, तो ऑटोमेटिकली नशा भी होगा, खुशी भी होगी। सभी एक जैसे तो होते ही नहीं हैं, फर्स्ट से लास्ट नंबर तक होते हैं। पेपर में भी फर्स्ट से लास्ट तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होते हैं तो कोई पास भी होते हैं। तो हर एक अपने दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? बाबा पढ़ाई तो पढ़ा रहे हैं, क्या सचमुच मैं इतना ऊंच पद के आसीन का योग्य हूँ? क्या मेरे चाल चलन बोल व्यवहार आचरण ऐसा है? हर एक अपने आप को बाबा कहते चेक करो। फलाने से अच्छा हूँ या कम? पढ़ाई है ना, देखने में भी आता है जो कोई पेपर में कमज़ोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर भी होगा, क्लास का मॉनिटर भी हो सकता है कोई, लेकिन वो पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ता है, थोड़ी ना क्लास में टपर बनेगा। हाँ, जो थोड़ा सा हट्टा कट्टा होता है, लंबा चौड़ा होता है, थोड़ा सा सबको कंट्रोल करके रखता है, उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। लेकिन वो पढ़ाई में टपर होगा थोड़ी, ऐसा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होगा तो नीचे चला जाएगा। बिरला कोई स्कॉलरशिप लेते हैं, यह भी स्कूल है ना, तुम जानते हो हम सभी पढ़ रहे हैं। इसमें पहले पहले निशानी है पवित्रता की। इस पढ़ाई में सबसे मुख्य है पवित्रता। अगर पवित्रता में पास हैं तो पास है, पवित्रता में फेल है तो फेल। और पवित्रता की परिभाषा बहुत बड़ी गुह्य है, कम से कम 150 अव्यक्त मुरलियाँ है पवित्रता पर। हमने सारा पूरा पढ़ के एक एक शब्द बाबा का नोट करके एक किताब मधुबन में उपलब्ध है पवित्रता के ऊपर, आप पढ़ो। उसमें सारी वाणियों का, ये स्पार्क वाले बाद में आके, सब कंप्यूटर बाद में आया, लेकिन उससे पहले हम बनाए थे बाबा की पवित्रता के ऊपर वाणी। बाबा ने क्या क्या कहा है, आप पढ़ोगे तो आंखें खुल जाएगी। बाबा क्या कहते हैं, क्या नाम है? संपूर्ण पवित्रता की, पवित्रता के नाम पर ब्रह्मा कुमारी इसमें है, आप देख लीजिए। बहुत सारे किताब हम बनाए थे, उसका नाम संपूर्ण पवित्रता की कुछ ऐसा है। एक वेबसाइट है जी, डॉक्टर बी.के. लोहार करके, हाँ, उसमें जितना भी वीडियो पुस्तक, हाँ, उसमें देख सकते हैं, सारा चीज़ है पूरा, एक एक क्लास लेकर। तो आप उस पर पढ़ोगे ना। हमने पूरा 69 से इवन साकार मूल्यों का भी उसमें कोटेशन है, सारा पूरा। बाबा ने पवित्रता की धारणा क्या क्या किसे कहते हैं, पूरा वो सारा पूरा लिखा, एक एक शब्द। अगर हम अपनी दिनचर्या में अगर गलत कर रहे हैं तो वो भी अपवित्रता है। अगर मुरली सुनते समय सो रहे हैं, खाना खाते समय घूम रहे हैं, योग करते समय पढ़ रहे हैं मुरली, एक होता है योग, एक होता है ज्ञान। ज्ञान के समय यहाँ बैठ के नहीं, मैं तो योग कर रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ मुरली, और योग चल रहा है उधर, मैं मुरली पढ़ रहा हूँ। कहाँ है योग? है योग में ना योग, वहाँ पढ़ना उसको योग नहीं कहा जाता है। तो जिस समय जो करना चाहिए, अगर वो दिनचर्या में हम
उलट पुलट कर रहे हैं, वो भी अपवित्रता है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म परिभाषा है उस किताब में, बाबा ने सब कुछ बोला है। तो बाबा कहते हैं मुख्य सब्जेक्ट है क्या? पवित्रता। इसमें पहले निशानी है पवित्रता की। बाप को बुलाया ही है पवित्र बनने लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती है तो खुद भी फील करते होंगे। अगर हमारी कुदृष्टि जाती है किसी के ऊपर, ये भी तो अपवित्रता है ना? नहीं, ये दुनिया में आज सभी हम पतित हो गए। हमारी दृष्टि, वृत्ति, चाल चलन कैसा हो गया? बाबा को इसलिए बुलाए, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। तो बाबा हमें पावन बना रहे हैं, तो हमारी कैसे होनी चाहिए? बाबा वही सिखा रहे हैं। तो अगर क्रिमिनल आई काम करती है तो खुद भी फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं। अगर हमारी क्रिमिनल आई है तो हमको तो पता चलती है, लेकिन कहते हैं आइज़ आर द विंडोज़ ऑफ द माइंड, विंडोज़ ऑफ द हार्ट। आँखें हमारी झरोखें हैं, आँखों से बहुत कुछ देख सकते हो। किसके अंदर प्रेम है दिखता है, किसके अंदर काम वृत्ति है दिखता है, किसके अंदर क्रोध है दिखता है, आँखों से सब दिखता है। तो इसलिए खुद भी फील कर सकते हैं, दूसरे भी फील कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर क्रिमिनल आई काम करती है तो खुद भी फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है। स्टूडेंट की बुद्धि में यह ज़रूर आता है, हम फलाने सब्जेक्ट में बहुत बहुत कमज़ोर हैं। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। आज बाबा प्योरिटी पर भी अटेंशन दिला रहे हैं कि चेक करें। फर्स्ट पवित्रता में अगर हम देखिए, शिव बाबा परम पवित्र हैं। अगर हम पवित्रता में अगर एकदम अच्छे नंबर लेंगे तो एकदम परम धाम में भी नज़दीक, सतयुग में स्वर्ग में भी एकदम नज़दीक, अभी भी नज़दीक हो सकते हैं। अगर नहीं तो अभी भी नज़दीक नहीं हो सकते। कितना भी कुछ दिखावा के लिए अच्छे जैकेट पहन के, अच्छे बड़े बड़े सोने का बेज भी लगाए हैं, वो दिखावा मात्र है, लेकिन बाबा से कोसों दूर है, कोसों दूर है। क्योंकि मैं सुनाया था एक दिन और एक दिन भी हम बाबा मिलन के लिए जा रहे थे, और एक भाई था, उसकी धारणा बिल्कुल एकदम कच्ची, बिल्कुल कच्ची। और वो उसको बहने, क्योंकि था थोड़ा सा VIP, तो उसको बाबा के लिए ले रहे थे। तो हम छुट्टी लेके जा रहे थे, बाबा कमरे में बैठा योग के लिए, इतना ज़ोर से रोया, पूरा चिल्लाया कि बात मत पूछो, कि सब दौड़ के आए, क्या हुआ पूछे तो उसको बोलता है कि मैं बाबा को, मुझे एक दृश्य दिखा, इतना सुंदर बाबा पूरा एकदम चमकता हुआ एक बाबा, मुझे ऐसा लगा बाबा को पकड़ो। मैं उड़ता गया, बाबा ऊपर गए, ऊपर मुझे बोला कि तू अपवित्र आत्मा, मुझे पकड़ना है। बाबा ऐसा फेंक दे कि मैं एकदम चकनाचूर हो गया, मेरा हड्डी फसली, इसलिए ज़ोर से चिल्लाया। तो अगर पवित्रता की धारणा में कच्चे हैं तो अभी भी बाबा से कोसों दूर हैं। परम धाम में तो भी, वहाँ भी बहुत दूर रहेंगे, सतयुग में भी कभी नज़दीक आ नहीं सकते हैं। तो मुख्य पढ़ाई है पवित्रता। तो बाबा कहते हैं बहुत लिखते हैं बाबा, हमने हार खा ली, तो इसको क्या कहेंगे? उनकी दिल में आती होगी, अभी मैं तो चढ़ नहीं सकूँगा। तुम पवित्र दुनिया बनाते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप कहते हैं बच्चों, मामेकम याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। एक सुंदर उदाहरण आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप बहुत अच्छा रेस करते हो, रनर हो, रनिंग करते एक बार आपका टांग टूट गया। भले उसको आपको प्लास्टर लगा के वो जुड़ भी जाता है, लेकिन अगर दौड़ोगे तो हमेशा एक डर रहेगा कि कभी फिर से टूट सकता है, फिर भी टूट सकता है। आप कभी वो पहले जैसा दौड़ नहीं सकते हैं, कभी नहीं दौड़ सकते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पवित्रता की धारणा में जो एक बार फेल हो जाता है ना, वो ज़िंदगी में कभी ऐसा दौड़ नहीं सकता पहले जैसा, कभी दौड़ नहीं लगा सकता। उसका दिल खाता रहेगा, अरे मैं फिर कभी फेल हो सकता हूँ, फिर भी कभी फेल हो सकता हूँ, फिर भी कभी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं एक बार अगर पवित्रता के उल्लंघन किया ना, गया काम से, और आगे उठ ही नहीं सकते हो कभी भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं टीचर तो समझते होंगे ना, यह इतना ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं, वह है सुप्रीम टीचर। यह दादा भी तो स्कूल पढ़ा हुआ है ना। कोई
छोकरे भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को उनको सज़ा देनी पड़ती है। ये पहले ज़माने की बात है। हमारे टाइम में तो जो मार, बाप रे इतना वो एक पेड़ होता है उसका इतना बड़ा लंबा लेके आते थे, जो मारते थे बाप रे। आजकल तो बच्चों को कुछ बोल भी नहीं सकते हो, तुरंत पेरेंट्स आके हंगामा कर देंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते हो। पहले ज़माने में तो एकदम डर लगता था, इसलिए उसकी खातिर से पढ़ते थे भी सब। तो बाबा कहते हैं आगे बहुत ज़ोर से सज़ाएं देते थे, अभी सज़ा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट और ही बिगड़ते हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ भी करते रहते हैं बच्चे। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं, वह देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। यह है ही आसुरी राज्य। जवान लड़के बहुत ख़राब होते हैं, जवान को ही आग लगी हुई होती है शैतानी की। और आजकल तो ये मोबाइल तो इतना, वहाँ कोई लगाम तो है नहीं, सारे उसमें गंद चीज़ें देख के उल्टा पुल्टा काम सब देखो, जो बड़ों को नहीं पता होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी क्या दिन रात उसमें लगे रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उनकी आँख बहुत क्रिमिनल होती है। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं, जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, तो इसमें भी अंत नहीं पाया जाता। इसलिए खास करके कुमारों के लिए बाबा, एक बार मुझे याद है कुमारों की भट्टी थी, 5000 कुमार आए थे और बाबा ने कहा कि कई कुमार कहते हैं, बाबा संकल्प तो आता है बाबा को कि बाबा हम इतने साल हो गए हैं, हमको कोई दादा नहीं बोलता है। और आज की ये छोटी छोटी कन्याएं उसको सब दीदी 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 बोलते रहते हैं, हमको कोई दादा नहीं बोलता है। तो बाबा ने क्या बोला पता है, हम देखो आज की कन्याएं उनको सेंटर इंचार्ज बन जाते हैं सब, और हमको कोई नहीं पूछता है। तो बाबा ने कहा बाबा को डर लगता है, बाबा आपको भी सेंटर इंचार्ज बना सकता है, लेकिन बाबा को डर लगता है। योग्य बनो, योगी बनो, तो बाबा आपको बहुत सारे सेंटर देंगे। योग्य बनो, योगी बनो, बाबा ने कहा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता है, ऐसे ये यंग ब्लड जो है ना, बाबा कहते हैं इनका भी अंत नहीं पाया जाता। यह किस प्रकार का मनुष्य है? हाँ, ज्ञान बुद्धि से पता पड़ता है। यह कैसा पड़ता है, उनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे कि मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि पत्थर निकलते हैं। देखने में बहुत अच्छे, पॉइंट आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। ज्ञान सुनाएंगे बड़ी बड़ी बातें, लेकिन है पत्थर बुद्धि। क्योंकि इतने सालों से सुना हुआ रटा रटा तोता जैसा पूरा सब ज्ञान के पॉइंट तो उनके मुख से अनर्गल निकलता है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? काम क्या कर रहे हैं? गंवार जैसा। अपने आप को कहते हैं मेरे अंदर भगवान आता है, और दूसरों को बच्ची बच्ची बच्चे बच्चे बोलते रहते हैं। और जब बाबा उसको पूछते हैं, हाँ बाबा जी बाबा, अरे बच्चे, फिर बच्चे बोलते थे तो अभी बाबा क्यों बोलते हो? फिर बाबा क्यों बोलते हो? तो बाबा कहते हैं बाहर का शो, माया बड़ी दुस्तर है, इसलिए गायन है आश्चर्यवत सुनंती, अपन को कहलावंती, हम शिव बाबा की संतान हैं, औरों को सुनावंती। क्या अरे किसी को मानने की जरूरत नहीं, हम एक भगवान से एक रहो। ये टुकड़े टुकड़े, ये सब टुकड़े टुकड़े बनाए हैं सब, इसको इसका टुकड़ा इसका टुकड़ा, किसी को मानने की ज़रूरत नहीं। कोई दादी दीदी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, एक को फॉलो करो, रहो परम धाम में जाके, मुक्ति धाम में बैठे रहो उधर। अरे भगवान आए हैं, जिसको निमित्त बना के तुम अगर वो सुना रहे हैं, तुम उसको नहीं मानोगे तो तुम किन खेत के मूली हो? मेरे अंदर भगवान है। तो बाबा कहते हैं आश्चर्यवत औरों को सुनावंती, कथंती, फिर भागंती अर्थात ट्रेटर बनंती, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर ट्रेटर बनंती। ऐसे नहीं होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं, बड़े बड़े होशियार ट्रेटर बनते हैं। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है ना, दुनिया में भी जो आप देखना, जो मिलिट्री वहाँ कमांडर वगैरह भी वहाँ के अच्छे पोस्ट पोजीशन वाले वो भी ट्रेडर बन जाते हैं। वहाँ से खूब पैसा लेके
चले जाते हैं दूसरे देश में, फ्लाइट लेके भाग जाते हैं, वहाँ भी ट्रैक्टर बनते हैं। एरोप्लेन सहित ही दूसरे इलाके में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसा होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है यह सभी को डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं है, तो दिल होता है इनको हंटर मारना चाहिए। टीचर लोग कैसे पहले ज़माने में होता था, सचमुच सब मारते थे, बात मत पूछो। तो वो तो अलग बात है, लेकिन एक बार मुझे याद है, मैं दूसरी तीसरी क्लास में था, टीचर पढ़ा रहे थे और मैं कुछ ऐसा किसी से बात किया कि कुछ किया, आके जो थप्पड़ मारे पूरा मैं बेहोश हो गया, कान में ही थप्पड़ मार दिए तो पूरा गिर पड़ा, एकदम पूरा बेहोश हो गया एकदम बिल्कुल। वहाँ इतना ज़ोर से पिटाई होती थी पहले। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं, बाबा भी टीचर है ना, लगता है कि इनको हंटर मारना चाहिए। स्कूल में हंटर लगाते हैं ना, यह तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं, बाप के पास कानून नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल ही शांत रहना होता है। बाप तो है सुखदाता, प्यार का सागर, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं, तुम तो पद्मापदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मापदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हो। पद्मापदम भाग्यशाली भी है, लेकिन ऐसा कुकर्म करते हैं जो पद्मापदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक यह होता ही रहता है। बाबा को सारा ड्रामा पता है, इसलिए बाबा कभी हलचल नहीं होते हैं। लेकिन हमको नहीं पता है तो हम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन बाबा तो सब जानते हैं ना, वो ड्रामा तो वही क्रिएट किए हैं। तो कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है जो समझा जाता है यह तो ठहर नहीं सकेंगे। यहाँ भी तीसरे रथ में भी बाबा पहले से ही बता दिए थे कि ये फलाना ज़्यादा दिन नहीं है। ये सभी जनरल नहीं बताए, लेकिन व्यक्तिगत रूप में बताए थे, और सचमुच वही हुआ। बाबा किसी को श्राप नहीं देते हैं, लेकिन चाल चलन देख के पहले से बताते हैं ये ठहर नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं ये तो ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सभी को दुख ही देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। हम अगर दूसरों को सेवा करते हैं, मदद करते हैं, सहयोगी बनते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, जी हाँ करते हैं, सबके सबसे दुआएं लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा काम करते हैं दूसरों को दुख देते रहते हैं, तो उनकी क्या हालत होगी। बाबा सदैव कहते हैं अपनी संभाल करो। यह भी ड्रामा अनुसार होने का है जरूर। थोड़ी सी बात में क्रोध का एकदम भूत आ जाता है, मुंह ही बंदर मिसल और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। बंदर गुस्सा करता है, कैसा करता है, गुर गुर करता रहता है, देखें तो बाबा की तो उनका बंदर ऐसे जैसा शकल हो जाता है। सो भी अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे बहुत जो गुस्से में आकर कब बाप को पत्र भी नहीं लिखते हैं, बेचारों की क्या हाल होगी। बाप तो रोज़ समझाते हैं, सर्व का सद्गति दाता बाप है ना। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने। आज सर्व की सद्गति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे कल हम विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। सबसे वंडरफुल बात है कि कहावत है गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। भगवान देते हैं और सबको क्षमा करते हैं। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। इंसान खूब लेता है, इमीडिएटली भूल जाता है। अरे जिस मैया के पास रह के तुम सालों तक खाए पिए पालन लिए, माँ जैसे तुमको अपने छत्र छाया में रखे, आज ग्लानि कर रहे हो। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए कहीं। ग्लानि करते हो, इसलिए कहते हैं मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। क्या मिला तुमको यहाँ और ये उल्टा ग्लानि करते हो। तुम माँ बाप का कभी ऋण चुक्त कर सकते हो। खाए पिए तुमको शर्म आना चाहिए। तुम अगर किसी को बोलते हो, किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हो तो सोचना चाहिए। तो इसलिए कहावत है मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स।
लेकिन गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। माया हमारी इतने मर्सीफुल है, कोई कैसा भी करे कोई बात नहीं, ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, उनका भाग्य है। कभी नहीं बोलती, कभी एक शब्द नहीं बोलती है किसी के बारे में कोई भी। लेकिन इंसान कैसे हैं, प्रैक्टिकली देखो, हमने तो अच्छी तरह से अनुभव किया है, देखा है। 2 दिन आप कितना भी किसी को कितना भी मदद करो, इमीडिएटली भूल जाते हैं। कोई जरा सा कुछ हुआ देखना, आपका पूरा दुश्मन होके बन जाता है, दुश्मन एकदम। इंसान ऐसे हैं आजकल, इसलिए बाबा कहते हैं तो माया भगवान को पहचान सकते हो, इनको नहीं पहचान सकते हो, इनका अंत नहीं पा सकते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम कहेंगे कल हम विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है, यह वंडरफुल झाड़ है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है यह झाड़ है, इनकी आयु कितनी है। झाड़ की आयु तो जरूर होनी चाहिए ना। इनको कहा ही जाता है कल्प वृक्ष, जिसकी आयु एक कल्प है। कल्प में कितने वर्ष होते हैं यह किसको भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष। इस दुनिया में किसी को भी, एक को भी पता नहीं है कि ये सारा संसार सृष्टि चक्र कितने सालों में एक बार घूमता है। कई लोग तो सोचते हैं ये अनादि समय से ऐसे चलता रहा है, लेकिन आज विज्ञान भी मानती है कि टाइम इज साइक्लिक, समय हूबहू रिपीट होता है। आप घड़ी देख लो, 1 2 3 4 12 बजा, फिर 1 बज जाता है। संडे मंडे ट्यूसडे देख दो, फिर संडे आ जाता है। जनवरी फरवरी मार्च, फिर जनवरी आ जाता है। तो यहाँ भी अभी देखो, अभी समर का चल रहा है, फिर रेनी सीजन आ जाएगा, फिर विंटर है, फिर समर आ जाएगा। तो समय पुनरावृत्ति होती है। तो ये संसार में भी सतयुग त्रेतायुग द्वापर कलयुग ये चक्र ही लगाता है। इसको पता ही नहीं है कब से चल रहा है, ऐसे चल रहा है ऐसे सोचते हैं। और कई बताते तो लाखों साल बता देते हैं, किसी को भी पता नहीं है कि 5000 साल का। जो सारा चक्र को देखा है वही कह सकेगा ना। हम इंसान तो चक्र पूरा सारा याद ही नहीं रहता, एक जन्म में भूल जाते हैं, हम कैसे जान सकते हैं। तो 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है, 1 सेकेंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद की झाड़ की नॉलेज अभी तुम बच्चों को मिल रही है। नॉलेज देने वाला कौन है? वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। यह फिर है वंडरफुल झाड़। इनका बीज बहुत छोटा है, आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा है, इन आँखों से देख भी नहीं सकते। भल विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा मैं रामकृष्ण के आगे बैठा था तो एक ज्योत उनसे निकली और मेरे में समा गई। बताते ना हिस्ट्री में, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हैं, वो बैठे थे, रामकृष्ण से आत्मा निकल के मेरे अंदर समा गई। बाबा कहते हैं ऐसी कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़ी सकती है। क्या निकला? गुरु से ज्योत निकल मेरे में समाई, आत्मा निकली तो फिर शरीर गिर पड़े। क्या राज है यह समझते नहीं है। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत ही होते हैं, परंतु वह लोग मान लेते हैं। बहुत लोगों को बहुत प्रकार की जैसी भावना होती है ऐसे साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन सच मान बैठते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति अगर कहेगा कि मुझे आज गणपति दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने गला काट दूंगा। जैसे कोई माँ बाप के सामने बच्चा कहता है पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, उसको टॉन्सिलाइटिस है, कहता है मुझे आइसक्रीम चाहिए, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा वो कर दूंगा। देख रहा है वो गड़बड़ भी कर सकता है, ठीक है ले खा, तो दवाई दे दूंगा बाद में, खा आइसक्रीम। तो ऐसे ही भगवान के सामने जो बहुत जिद करते हैं, मुझे आज देवी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं मेरा जीभ काट दूंगा, मेरा हाथ काट, कर देते भी ऐसे, मैं देखा हूँ। आप प्रैक्टिकल देखे हो कि नहीं पता नहीं, मैं देखा हूँ। तो भगवान क्या करेंगे, ले भाई 1 सेकंड अगर तुझे स्वप्न जैसा सपनों में देख लेते हैं हम जैसे, उसमें क्या होगा। तो ऐसे तुमको अगर साक्षात्कार 1 सेकंड हो जाता है, तुम खुश हो जाते हो तो देख लो, कोई बात नहीं। तो बाबा भी ऐसे कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी है। तो फिर महिमा भी कितनी रखते हैं। भगवान वाच कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, महिमा है तो इन देवताओं की, और जो देवताओं को ऐसा बनाने वाला है। अगर महिमा अगर सचमुच किसकी है तो बाबा कहते देवताओं की, क्योंकि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, ऐसे सुंदर गुणवान व्यक्ति जो होते हैं दुनिया में, आज तक भी उनकी मूर्ति रख के पूजा करते हैं। तो महिमा उनकी सारी है, नहीं तो उनको बनाने वाला कौन है?
देवों का देव वही है, उनकी है। बाबा कहते हैं बाबा ने कोई बहुत अच्छा बनवाया था, जयंती मनाना हो तो शिव बाबा की। इन लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला भी शिव बाबा है ना, बस एक ही है, उस एक को ही याद करो और किसको पता ही नहीं है। यह खुद कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच बनाता हूँ, नहीं यह खुद कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच बनता हूँ फिर नीचते नीच भी गिरता भी हूँ। कौन कहता है? यह खुद कहते हैं कि मैं ऊंचते ऊंच बनता भी हूँ, नीचे नीचे गिरता भी हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं यह किसको भी पता नहीं है कि ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे ते नीच बनते हैं। तत्व तुम भी ऐसे होते हो, जैसे लक्ष्मी नारायण कहाँ थे फिर वो गिर के कैसे बन गए, तुम भी ऐसे बनते हो। तत्व मैंने तुम भी ऐसे, तो तुम भी विश्व के मालिक थे फिर क्या बन गए हो। सतयुग में कौन थे यह भी तुम जानते हो, तुम ही सभी थे। सतयुग में कौन थे? नशे से बोलना चाहिए, हम ही तो थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एकदम 1 में जो होता है सबसे भाग्यवान है वो। बाकी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई 1 जन्म के बाद आएगा, कोई 2 जन्म के बाद आएगा, कोई थोड़ा लेट आएगा। बाबा कहते हैं राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी डिनाइस्टी भी थी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी भी थी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र का सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि चलती फिरती रहनी चाहिए। हमारे बुद्धि में ये पूरा सृष्टि, इसको स्वदर्शन चक्र कहते हैं। लेकिन उस दिन बाबा और एक बात बता रहे थे, उसको स्वदर्शन चक्र बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले शाम का क्लास में ब्रह्मा बाबा सुना रहे थे। स्वदर्शन चक्र की परिभाषा याद है सभी को? सवेरे से लेके रात तक चेक करो, सवेरे से लेके रात तक चेक करो आज मेरा मन बुद्धि संस्कार क्या क्या किए, क्या क्या हुआ क्या नहीं। वो भी स्वदर्शन चक्र है, वो भी स्वदर्शन चक्र है। स्वदर्शन माने क्या? खुद को देखना, अपना दर्शन करना। तो एक होता है बेहद सृष्टि में चक्र लगाना, लेकिन एक दिन का भी तो चक्र होता है, 24 घंटे का भी साइकिल चलता है। तो आज एक दिन का चक्र में मैंने क्या किया, आज सवेरे से लेकर रात तक स्वदर्शन देखो। मैं आज सवेरे कितने बजे उठा, उसके बाद क्या किया, उसके बाद आरती में आया कि नहीं, उसके बाद मुरली में टाइम पर आया कि लेट आया, योग किया कि नहीं ठीक सवेरे अमृतवेला। सवेरे से लेकर रात तक एक बार रात को सोने से पहले एक बुद्धि घुमा देना चाहिए। इसको भी स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। तो बाबा ने कहा तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वह अवस्था हुई नहीं है। बाबा जो जो पढ़ा रहे हैं सारा हमारे बाय हार्ट हो जाना चाहिए, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, मुख से एकदम जवानी। बाबा कहते तुम कभी किसी को ऐसे भाषण, कभी ऐसे कागज़, दुनिया में कितना भी बड़ा नेता हो देखना ऐसा पढ़ के सुनाता है, लेकिन बाबा कहते नहीं, जहाँ जाओ एकदम पूरा शेर जैसा दौड़ा पूरा, तुम्हारे अंदर सारा ज्ञान है। इतने सालों से सुन सुन के तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है क्या? सुनाओ सब। तो जो पास हुई था अनर होंगे, उनकी यह अवस्था होगी, सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ज्ञान तो होगा, लेकिन लोग ज्ञान खाली नहीं सुनते हैं, हमारा चलन देखते हैं। चलन से ही, चेहरे से ही बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, खाली ज्ञान से नहीं। ज्ञान सुनाने वाले आप YouTube खोलो, भरे पड़े हैं कितने सारे वक्ता। चलन चेहरे से भी, लेकिन कैसे? जैसे मुझे किसी ने बोला आप क्या हो गया, उमंडल में जाके भूखा मर गए हो क्या, वहाँ ऐसे चेहरे हो गया, आप बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? मैं बोला अच्छा यहाँ खा पी के मेरा गाल फूल के लाल लाल हो जाएगा तो बाबा को प्रत्यक्ष करूँगा? ऐसे अगर होता तो अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले जो गाल लाल लाल है ना, वो प्रत्यक्ष कर देते जल्दी, उससे नहीं होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी सब कहलाएंगे, तब कहलाएंगे। बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं ऐसे बच्चों पर, कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बाबा खुद नहीं बनते, हमको बना देते हैं।
बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम युग पर ही आकर सभी को सद्गति देते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल ही अपवित्र। याद प्यार बाप सभी को देते हैं। जो ज्ञान में चलता तो है, ऐसे बाबा बोलता तो है, लेकिन पवित्रता की धारणा में जीरो, वो उसको भी बाबा वर्षा देते हैं। जाएगा स्वर्ग में जरूर, लेकिन क्या पद पाया? सखी रे मैंने पायो 3 रतन। कौन से 3 रतन? सभी जानते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कुछ भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए, परंतु माया इतनी ज़बरदस्त है जो अक्ल ही चट कर देती है अच्छे अच्छे महारथियों का। माया अच्छे अच्छे महारथियों का भी अक्ल को चट कर देती है। इसलिए बताया, अगर बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई ना, सवेरे सवेरे मैं रोज़ बाबा को ये एक बात कहता हूँ, बाबा अंत तक मेरी बुद्धि सही सलामत रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो गए खड्डे में सीधा। बाबा से एक वरदान लेना, बाबा आपके हाथ मेरे सिर पर रहे, मेरे बुद्धि सद्बुद्धि मुझे देना, सही सलामत रहे, ताकि सच क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, समझ तो सकूं, नहीं तो गलत रास्ता में जाके कहाँ चला जाऊंगा पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया बहुत ज़बरदस्त है जो अक्ल को चट कर देती है अच्छे अच्छे महारथियों का भी। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार, होशियार, खबरदार रहना, रथ का भी रिगार्ड रखना है, ऐसे नहीं। एक समय था जो मैया कहते, आज कहते हैं ये देवकी ये नौकर चाकर बनाती है। क्या शब्द बोलते हैं। मुझे तो इनके लिए सचमुच मुझे इतना रहम आता है। तुम किसी को रेस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकते हो, उल्टा ही ग्लानि करते हो। कितने साल यहाँ खाया, कितने साल यहाँ रह के खाया, शर्म नहीं आता है, ऐसे शब्द बोलते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तुमको बाप सुनाते हैं ना। इतने तो कब गाली नहीं खाई थी, सभी प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाई है। बच्चे ही ऐसी चलन चलते हैं, जिस कारण बाबा को और ब्रह्मा को भी गाली खानी पड़ती है। एक बात सभी याद रखना, कोई व्यक्ति अगर आपको किसी के बारे में ग्लानि करता है ना, आप समझ जाना ये किस प्रकार का व्यक्ति है। आज आपको बड़े प्यार से रेस्पेक्ट देता होगा, चापलूसी बात करता होगा, दूसरे दिन आपकी भी ग्लानि करेगा दूसरे के सामने। जो दूसरे की ग्लानि आपके सामने करता है वो एक दिन आपकी भी ग्लानि करेगा दूसरे के सामने। इसलिए ऐसे लोगों से दूर, बिल्कुल मत सुनाना मुझे ये सब बातें। जाओ, गेट आउट। कोई भी कितना भी मित्र हो, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना। कोई अगर उल्टा पुल्टा बात किसके बारे में सुनाता है तो बिल्कुल एकदम होशियार, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ जाना वो किस प्रकार का व्यक्ति। जो व्यक्ति 15 संस्था छोड़ के आता है, उस संस्था में खाता है, पीता है, सब करता है, फिर छोड़ के आके उसकी ग्लानि करता है। फिर दूसरे संस्था में जाता है, फिर उसमें खाता पीता सब कुछ करता है, उसको भी ग्लानि करता है। 15 संस्था जो छोड़ता है, इधर उधर जाता है, वो कैसा आदमी है आप समझ जाना, उसका कैसा चरित्र है समझ जाना। तो ऐसे लोगों को तो दूर रखना है, ऐसे लोगों के बिल्कुल नज़दीक नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसी चलन चलते हैं जिस कारण बाबा को और ब्रह्मा को भी गाली खानी पड़ती है। ट्रेटर बन भागंती हो जाते हैं, तो फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाबा समझाते हैं माया ऐसी ही, इसलिए बहुत खबरदार रखते हैं। माया किसको छोड़ती नहीं है, सभी प्रकार की आग लगा देती है। बाबा कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम गोरा बन जाएंगे। सभी काम चिता पर चढ़ बिल्कुल काले कोयले बन गए हैं। ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो दिन में 2-4 बार भी काम चिता पर चढ़ते हैं। वेश्याएँ तो सारा दिन यही धंधा करती है, तो ज़रूर भ्रष्ट भी होंगे ना, एकदम काले कोयले बन जल मरते हैं। सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं, न सभी का एक जैसा पाठ है, हर एक का अपना अपना पाठ है। एक बात याद रखना, अगर जो खाना हम खाते हैं
अगर हम गरिष्ठ भोजन करते हैं, वो सारा एनर्जी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? कहीं ना कहीं से वो निकलेगी ज़रूर। इसलिए जितने आवश्यक है शुद्ध सात्विक भोजन अगर खाएंगे तो हमारे कर्मेंद्रियाँ भी शीतल होगी। जो एकदम गरिष्ठ गुरुपाक भोजन खाएगा दबा के एकदम बिल्कुल, तो नेचुरली उसकी शक्ति ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही भ्रष्ट होगी। मेहनत भी नहीं करना है। हाँ चलो, कोई बहुत मेहनत करता है, ज़्यादा खाता है, अलग बात है, वो शारीरिक परिश्रम कर रहा है तो उसको कैलोरी चाहिए। काम करते नहीं, कुछ नहीं, बैठे रहेंगे और खाएंगे पूरा इतना सब प्रकार का, तो क्या होगा? नेचुरली विकार के रूप में प्रकट होगा। कभी भी वो विकार पर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। कोई कर्मेंद्रिय को विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भक्ति में उपवास क्यों करते हैं? क्यों करते हैं जानते हैं? भक्ति में उपवास इसलिए करते हैं, जैसे कोई घोड़ा बहुत छलांग मारता है, लात मारता है, ये करता है, उसको 10 दिन तक कुछ खिलाओ नहीं और बांध के रख दो कहीं, देखना एकदम तो खाओगे नहीं, उपवास नहीं करोगे तो कहाँ से कर्मेंद्रिय शीतल चंचल करेगी भाई? चुप हो जाओ। इसलिए देखना जैन धर्म में क्या करते हैं, वो हट से करते हैं, बिल्कुल दिन में एक बार खाना नहीं खाना, ऑटोमेटिकली कर्मेंद्रिय शीतल हो जाएगी। तो इसलिए भक्ति में अपने कर्मेंद्रिय को शीतल करने के लिए उपवास करते थे। लेकिन दबा के खाते रहना चारों टाइम पूरा, हम राजयोगी हैं, ठीक है, तो उछलेगा ऐसे कर्मेंद्रिय। तो बाबा कहते इनका नाम ही है वैश्यालय। कितना बार काम चिता पर चढ़े होंगे, रावण कितना ज़बरदस्त है, बुद्धि ही पतित कर देती है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी फिर ऐसे ऐसे बन जाते हैं, माया गट्टर में डाल देती है। यह है ही रौरव नर्क, रात दिन यही धंधा करते हैं। वैश्यालय को उठाने की कोई तो ताकत है नहीं, जो कि ऑफिसर लोग ही ऐसे काले कोयले हैं, तो उठाएंगे फिर कैसे? दुनिया की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। सिवाय बाप की याद क्रिमिनल आंखें सिविल बन नहीं सकती। मैं आपको अनुभव से कह सकता हूँ, जैसे कोई बहुत सीरियस मरीज होता है, क्या करता है? आके डॉक्टर का पाँव पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाता है प्रैक्टिकली कि डॉक्टर साहब आप ही मुझे बचाओ, मैं कहीं नहीं जाना हूँ, आप जो करना है करो, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा आपको छोड़ के। ऐसे ही हम सभी को विकारों से निर्विकार बनाने वाला कौन है? कोई है? एक के सिवाय कोई नहीं है। जिसके अंदर ये भूत नहीं होंगे वही आपको ये भूतों से छुड़ा सकते। जिसके अंदर ये भूत है भर कुट के, वो कैसे छुड़ाएगा? एक ही है जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो है कौन? शिव बाबा। इसलिए शिव बाबा को कहते हैं कामारी, जो कामानल को भस्म कर दिए थे। अक्रोध, जिनमें क्रोध नहीं है। निर्लोभ, जिनमें लोभ नहीं है। निर्मम, जिसमें मोह नहीं है। निरहंकार, जिनमें कोई अहंकार नहीं है। निरुपद्रव, जो कोई उपद्रव नहीं बचाते हैं। निर्विकार, शिव बाबा का सरनाम पढ़िए देखना। तो एक भोले बाबा ही, शिव बाबा ही हमें कर सकते हैं। तो आप अगर 15 जगह पे गिड़गिड़ाते जाओ कभी पवित्र बन ही नहीं सकते हो। अभी अभी हनुमान हनुमान हनुमान, अभी अभी गणपति गणपति, अभी अभी काली माता काली माता, अभी अभी दुर्गा माता, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आज तक भक्ति में इतने समय तक इतनी भक्ति करने के बाद कोई पवित्र बन पाया? एक शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति। और अमृत वेले उठकर दिल से रियलाइज करके बाबा को कहना है, बाबा मैं इतने जन्मों से ऐसे पतित हूँ, मुझे इस विकारों से कौन मुक्त करेगा? आपकी कृपा दृष्टि नहीं होगी तो कौन करेगा? बाबा आप ही मुझे करो, आपके बिना मैं कैसे बन सकता हूँ? बाबा के सन्मुख अमृत वेले जाके गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, आप सवेरे सवेरे रोज़ बाबा को कहना, बाबा आप ही मेरी दृष्टिवृत्ति ठीक करो, बाबा मुझे आप ही करो, आप ही मेरा सहायक हो, आपके बिना कैसे हो सकता है? बाबा से शक्ति लेना पड़ेगा, पवित्रता की वरदान लेना पड़ेगा। जो बाबा को पकड़ के रखेगा वही बन सकता है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। कुछ भी कर लो, कोई पवित्र बन नहीं सकता, कोई बन नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं सिवाय बाप की याद क्रिमिनल आंखें सिविल बन नहीं सकती। इसलिए दादी हमें कहती थी कि बाबा ने 14 साल तक तपस्या कराई। क्यों 14 साल तक? बिल्कुल कहीं नहीं जाना, किसी का पत्र तक नहीं पढ़ना, इसको मिलना भी नहीं, ऐसे कटक करते रखा। तो ही पवित्रता की धारणा में दादियाँ इतनी पक्की होगी, इतने साल से थोड़ा सारा जीवन बीत गया। इसलिए सूरदास की भी कहानी है तो सुनाई हुई बात ना दृष्टांत देते हैं। यह
इतना कामी था जो सर्प को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ा। अभी सर्प को कैसे हाथ लगाएंगे? यह एक मिसाल बताया, सर्प पर चढ़ गया कि किसी उसकी पत्नी के पास या वैसे के पास कोई ऐसी कहानी है, तुलसीदास की कहानी है। तो एकदम ऊपर मंजिल चढ़ना है तो सांप को पकड़ के चढ़ गया। और कहते ये दृष्टांत है, लेकिन सांप को ऐसे पकड़ के कैसे चढ़ेगा कोई? कहा फिर वेश्या ने ठोका, यह क्या तुमको पता नहीं पड़ता है? विषय विकार के पिछाड़ी इतना अंधा बन गए हो? तब उनको गुस्सा लगा और आंखें निकाल दी। ये आंख अगर मेरे को इतनी दुखा देते हैं तो बाबा कहते हैं देखो वो कहानी बनाए हैं, तो आँख ही वास्तव में जो देखते हैं वही संकल्प चलता है हमारा, है ना। जब तक आंखों को सिविल नहीं बनाते हैं तो कैसे ठीक हो सकते हैं? इसलिए सूरदास की कहानी कहते कि आंख निकालो। तीन बाप कहते हैं सभी हैं अंधे के औलाद अंधे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, अज्ञान माना अंधेरा। कहते हैं ना तुम अज्ञानी अंधे हो, अभी ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। एक सेकंड में सारा ज्ञान आता है, सबसे सहज ज्ञान। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। 4-6 आना भी मुश्किल अवस्था ठहरती है। बाबा हमारा रिजल्ट सुना रहे, 4-6 आना अवस्था मुश्किल ठहरती है। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे फिर इतना तूफान नहीं आएगा, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कैसे बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, थोड़ा विनाश होगा तो फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद को एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत ही थोड़ा है। बाप को बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत ही प्यार से चलो, आंखें नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से एकदम शकल भी बदल जाता है। तुमको तो ऐसी शकल वाला बनना है ना, एम ऑब्जेक्ट सामने है। साक्षात्कार पिछड़ी वो होता है जबकि ट्रांसफर होते हैं, एकदम लास्ट में साक्षात्कार। और साक्षात्कार का पार्ट ज्यादा समय थोड़ी चलने वाला है, क्योंकि जब साक्षात्कार होगा सभी पश्चाताप करेंगे, और बाप बच्चों का पश्चाताप बाप को सहन नहीं होगा, इसलिए बाबा बहुत जल्दी चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता की 2 हफ्ता भी होगा कि नहीं पता नहीं। अंत में सबको एकदम रिजल्ट निकलने में कितना टाइम लगता है? इंटरनेट में निकल गया फट से सबको पता चला। ऐसे ही अंत में एकदम थोड़े समय में सब फट से सबको साक्षात्कार हो जाए। पहले शुरू में तुमको दिखाया था श्री कृष्ण का कैसे साक्षात्कार होता है। उस समय सभी साज तुम्हारे पास थी, कैसे ध्यान में जाते थे। अभी वह एक भी नहीं है। जो पहले ध्यान दीदार में चलते थे जाते थे, बाबा कहते आज एक भी नहीं। इसलिए ध्यान में बाबा कहते हैं माया की प्रवेशता हो सकती है। बच्चे खबरदार, ध्यान से योग अच्छा है, याद अच्छा है, ध्यान के लिए आस नहीं रखते। यह पाठ पूरा हो गया। उस समय तो कोई डरते थे, कोई बिल्कुल ही नहीं डरते थे, भागने वाले भाग गए। फिर यहाँ नजदीक आ गए तो कितने भागे। तुमको बाप ने कितना खुशी में लाया, कितने पाठ दिखाते थे। फिर पिछाड़ी में बहुत पाठ देखेंगे। अंत में जो रहेगा बाबा के पास, अंत में बहुत कुछ देखेगा। तुम बहुत खबरदार रहेंगे। निर्वाह मौत मल्लों का शिकार, दुनिया हाहाकार करते रहेंगे और हम सभी वाह वाह करते रहेंगे। पिछाड़ी में बहुत सी सिनेरी देखते रहेंगे। तब तो फिर पछताएंगे भी ना, हमने यह किया। उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत न रखे तो सजा तो मिलेगी ना। भगवान आकर इतना पढ़ाने के बाद भी तुम अगर उनका इज्जत नहीं रखते हो और ये बाबा के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हो तो क्या होगा? क्या होगा? सजा तो मिलेगी ना। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बिगड़ते हैं तो फिर एकदम ट्रेटर बन पड़ते हैं। स्थापना में क्या क्या होता है तुम तो देखते, देवता बनते हो ना। सतयुग में असुर आदि होते ही नहीं।
सतयुग में असुर होते ही नहीं। तुम संगम युग ही, यह संगम युग की ही बात है। असुर लोग कितने दुखी होते हैं, बच्चों को मारते हैं, शादी जरूर करो, स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कहते हैं सन्यासी भी रह न सके, यह फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं। आगे चल समझेंगे भी जरूर, सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। दुनिया में मानते नहीं है कोई कि पवित्रता संभव है, मानते नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव भी नहीं। अच्छा, आप अगर रसगुल्ला कभी खाए नहीं हो, आप रसगुल्ला के बारे में क्या बता सकते हो? बता ही नहीं सकते हो। लेकिन मैं अथॉरिटी से कह सकता हूँ, एक डॉक्टर होने के नाते कह सकता हूँ, जो आज डॉक्टर्स भी मेडिकल साइंस में भी कहते हैं कि इम्पॉसिबल, मैं कहता हूँ पॉसिबल, 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 100% पॉसिबल। उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, कैसे कहेंगे। तो आज दुनिया में प्यूरिटी के बारे में कितने उल्टी पुल्टी बातें बताते हैं कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अरे भगवान पॉसिबल करा रहे हैं, कौन है? सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ साथ में, क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन ये कोटो में कोई कर पाता है, इसलिए तो इसके लिए किसको अनुभव ही नहीं है, तो इसलिए इम्पॉसिबल मानते हैं। लेकिन इसमें दो बातों का बैलेंस है, भगवान की याद और पवित्रता। अगर योग नहीं होगा तो नहीं रह पाएंगे दुनिया बाबा ने की। तो क्लियरली बोला ना, याद के सिवाय कुछ निर्विकार बने पवित्र बन ही नहीं सकते हो। जिसका खाली याद नहीं है, खा रहे हो इतना सारा, तो कैसे होगा? योगी का जीवन संतुलित है, कैसे जीवन होना चाहिए वो समझ होनी चाहिए, ज्ञान भी होनी चाहिए। तो जैसा अन्न ऐसा मन होगा। इसलिए बाबा कहते तुम समझते हो इनको इतनी प्राप्ति होती है तब तोड़ते हैं, सन्यासियों को तो मिला कुछ भी नहीं है। भगवान वाच काम जीते जगत चित, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। देखो सन्यासियों को कुछ भी नहीं मिलता, तो भी देखो ब्रह्मचर्य में टेम्परली थोड़ा बहुत नाम मान सम्मान मिलता है, लोग जाके पहुंच होते हैं, इसलिए तो भी वो ब्रह्मचर्य रहता है। और यहाँ तो बाबा कहते तुम लक्ष्मण जैसा बनेगा, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो क्यों नहीं भाई। तो फिर माया भी बहुत बछाड़ेगी। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं, यह सिमरन अच्छी रीति नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। तो भूल जाते हैं बाबा को कि कौन पढ़ा रहे हैं, क्या प्राप्ति हो, अगर इसमें फेल होगा तो क्या होगा, अंत में धर्मराज के रूप में कैसे सजा मिलेगी, ये सब बातें हम भूल जाते हैं। इसलिए फिर कपट आप, इसलिए भक्ति मार्ग में भी गरुड़ पुराण लिखा गया है। हमारे घर में एक चित्र था, मुझे अभी तक याद, पिताजी पुराण लगा के रखे थे, तुम चोरी करोगे तो धर्मराज तुम्हारा आरी से काट देगा हाथ, ऐसा ऐसा सब पूरा वहाँ फोटो से। तो डर लगता है कम से कम नहीं ऐसा नहीं करना है। तो भक्ति में भय था, भावना थी। आज ज्ञान इतना हो गया, विस्फोट हो गया, जो ना भय है ना भावना, एक खोखला सबको पकड़ के रखे हैं खाली, जिसमें कोई प्राप्ति नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसी बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है, जो बात मत पूछो। भगवान भी कह रहे हैं बात मत पूछो, मैंने कितना एक्सट्रीम होगा सोचो। तो नंबरवार राजधानी बनती है ना, इस कारण से बनेंगे ना। अभी तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सारा ज्ञान मिलता है, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। अहंकार आया और यह मरा, इसलिए अहंकार में आना माना 5वीं मंजिल से गिरना। इसलिए कहा जाता है जैसे खजूर का पेड़ है, खजूर का पेड़ में ऊपर से कोई गिरता है, उनसे कैसे होता है, खाली ज्ञानी कोई होगा तो खजूर का पेड़ जैसा ही है, ना किसी को छाया दे, ना किसी का फल भी इतना दूर है कोई खा भी ना सके, और वहां से कोई गिरा तो पूरा चकनाचूर हो, लंबी खजूर। इसलिए बाबा कहते हैं अहंकार आया तो यह मरा। माया एकदम वर्थ नट पेनी बनाती है। बाप की अवज्ञा हुई, बाप को याद कर न सके। एक बार बाबा के श्रीमत पर नहीं चलता है तो वो फिर क्या चुका। मुझे वो मुरली याद है, बाबा ने एक बार क्या कहा था जानते हो? बाबा ने कहा मुरली में बाबा कोई शिक्षा देते हैं, मान लो उसको सुना अनसुना कर दिया, नहीं पालन किया,
तो आपके सिर पर अवज्ञा का एक बोझ चढ़ जाता है। मान लीजिए आज बाबा ने कहा बच्चे तुमको अमृतोला ऐसे पावरफुल याद करना चाहिए, मान लीजिए अमृतोला नहीं उठा, तो जितना सिर पे बोझ था और एक गठरी, फिर 15 दिन 20 दिन के बाद फिर आएगा तो बाबा हम कहेंगे कि अमृतोला बहुत अच्छा है, अमृतोला को एक बार मिस हो गया, ठीक है ना बाबा तो बोलता ही रहता है, फिर मिस हो गया, फिर और एक गठरी ला, फिर थोड़े दिन के बाद फिर आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक बार भी मुरली में जो आपको श्रीमत मिलती है अगर अवज्ञा कर दिया ना, उसको नहीं पालन किया ना, तुम्हारे ऊपर गठरी पर गठरी पर गठरी पर गठरी पर और ऊपर जाएगा। इसलिए बाबा की मुरली को बार बार पढ़ती, बाबा जो कहते हैं हाँ जी बाबा करते, तो ही जाके हम अनेक जन्मों का पापों का गठरी तो है ही, फिर इस जन्म में भी और गठरी लाते जाएंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए बाबा कहते हैं पाप की अवज्ञा हुई, पाप को याद फिर कर ना सके। अच्छा प्यारे प्यारे सिकिलाधे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता दादा को याद प्यार शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें सावधान करने के लिए, शुक्रिया। हम खबरदार रहेंगे बाबा, होशियार रहेंगे, जरूर कभी भी हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे। वरदान है तिलकधारी भव, तिलकधारी भव, क्योंकि बाबा हमें राजा बना रहे ना, राजाओं को राज तिलक लगाया जाता है और अभिषेक होता है। एक राजा के पास क्या होता है, एक ताज होता है, एक तख्त होता है, एक तिलक होता है और एक राज्य भी होता है। राजा के पास 3 है, राज्य नहीं है तो क्या काम करे राजा तो कैसे राजा होगा, ये चारों चाहिए। तो ताज का आधार क्या है, तिलक का आधार क्या है, तख्त का आधार क्या है, राज्य का आधार क्या है, क्या क्या पुरुषार्थ करने से चारों चीजें मिल सकता है ताकि मैं राजा हूँ। आप खुद चिंतन करना, आज बाबा तिलकधारी कैसे बनेंगे बता रहा हूँ, बाकी सारी बातें आप चिंतन करना। तिलकधारी भव, सदा अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझते हुए हर संकल्प और कर्म करते हो, सोमान में रह के कर्म करो। तो बाबा कहते कभी भी सोचो तो कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं, मैं कौन हूं, अगर ये सोमान में रहो तो कभी भी आपका कर्म इतना संकल्प कभी भी साधारण नहीं हो सकता। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या कहते जानते हो कि आप इतने देश जाते हो, सभी आपको झुकते हैं, आप सबके साथ ऐसे करते हो, कैसे होता है, कैसे? तो कहता है मैं जब जाता हूँ किससे मिलने के लिए, ऐसे थोड़ी जाता हूँ, मेरे पीछे 140 करोड़ भारतवासी हैं, उसी नशे में जाता हूँ और हाथ मिलाता हूँ, असर तो होगा ना, असर तो होगा ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सदा समान रहो, नशे में रहो और संकल्प करो, कर्म करो, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं सदा अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझते हुए हर संकल्प और कर्म करते हो, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः बन जाती है। तो स्मृति को सदा चेक करो कि निरंतर विशेष आत्मा की रोटी है या चलते चलते साधारण बन जाती हो। सदा समान, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ, तो निकोटो में कोई आत्मा, ऐसे संकल्प चलता है कि चलते चलते फिर साधारण हो जाता है। सदा अपना ऑक्यूपेशन की भी स्मृति रहे कि मैं विश्व में ब्राह्मण चोटी हूँ, सदा अपने मस्तक पर स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। लौकिक रीति से भी ब्राह्मण तिलक लगाते हैं ना, देखो यहाँ भी आप क्लास से पहले तिलक लगाते हो ना, तो बाबा कहते तो यह निशानी अब संगम युग की है, तो सदा तिलक कायम रहता है। रोज अमृत वेले अपने को तिलक लगाना, बाबा की श्रीमत है। सवेरे उठो, बैठो, बाबा सन्मुख आए और तिलक लेके आए और ऐसा पूरा ऐसा लगा दिया विजय का तिलक मेरे माथे पर, विजयी भव बच्चे, विजयी भव वरदान मुझे दे रहे। सवेरे सवेरे देखो, फिर बाबा कहते 3 बिंदी का भी तिलक लगाओ। बहुत सारे स्टेट में आप जाओ, देखना है 3 बिंदी लगाते हैं ऐसे, मैं बिंदु बाबा बिंदु ब्राह्मण, मैं बिंदु बाबा बिंदु ब्राह्मण, मैं बिंदु बाबा बिंदु ब्राह्मण, फिर 3 बिंदी का भी तिलक लगाओ। सवेरे सवेरे जो तिलक लगाता है सारा दिन कायम रहता है, अमृत तिलक लगाओ। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि तो
सदा तिलक कायम रहता है, माया मिटाती तो नहीं है। सदा अटेंशन रहे तो स्मृति का तिलक अमीट और अविनाशी रहेगा। सदा अटेंशन रहे तो स्मृति का तिलक अमीट और अविनाशी रहेगा। अच्छा, ओ